करेंगे, लेकिन आज पूरा एक विषय या पूरा कहें बाजार जिसको अच्छे से नोटिस कर रहा है वो आईटी कंपनीज के जो अपने मार्जिन सिस्टम में थोड़ा जूझ रही हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। आईटी इंडेक्स अभी भी नहीं उभरा और ये सबसे ज्यादा टूटने वाला इंडेक्स बन गया। आज 1 से 1.5% तक की गिरावट है। एक बार सारे बड़े शेयर्स आप और दिखा दीजिए। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और माइंडट्री, ये सभी के सभी शेयर्स रिकवरी मोड में तो है, बट फिर भी इसमें से किसी भी शेयर ने अभी तक हरे निशान को नहीं छुआ है। खैर, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ओमकार टकसाले एक्सेस सिक्योरिटी से। उनसे जरा बातचीत करते हैं। ओमकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इन्फोसिस ने ये चीज बताई है कि अपनी वो वेरिएबल जो उनके हैं, जो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, उसमें से रफ ये है कि 30% कट करेंगे और एवरेज 70% वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे। ये का मैसेज दो तरीके से हो सकता है। पहला ये है कि आपको एट्रिशन रोकना है तो आप वेरिएबल के हिस्से को कंडीशन अप्लाइड कर दो। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके मार्जिन्स को लेकर प्रॉब्लम है और मार्केट इसको बहुत अच्छे से सेंस नहीं कर रहा, क्योंकि इन कंपनीज के मार्जिन सबसे अच्छे रहते थे। अभी मार्जिन्स पे ही प्रेशर आ गया तो जो सबसे अच्छी चीज है वही खराब हो रही है। तो मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितना जूझना पड़ेगा इससे कंपनियों को। Yes, thank you and thank you very much for the opportunity. आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं या फिर कि जो भी वेरिएबल पे होता है that is on basically on the basis of the performance. तो जो परफॉर्मेंस डिले है, डिलीवरी डिले है, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। अभी कंपनीज ने मार्जिन पे प्रेशर जो बन रहा था बिकॉज ऑफ द हायर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, वो रिलैक्स करने के लिए वेरिएबल पे मिड टू हायर लेवल के कंसल्टेंट्स या फिर अदर जो भी उसमें वो हायरार्की में आते हैं उसका डिले किया है। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है दे ऑलरेडी हैव गिवन इट। सो मार्जिन पे इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ सकता है and also which supports the currency that will going to supports। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी वरी है वो ये है कि वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो भी यूएस से है या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी से आ रहा है वो अफेक्ट हो सकता है, because company has the guarantee that the attrition level is going to be at the plateau somehow, और they are going to मतलब ये थोड़ा सा डिले हो सकता है या फिर एक उसमें एक प्लाटू आ सकता है और उसके बाद थोड़ा सा एट्रिशन लेवल घट सकता है बिकॉज लेसर डिमांड। अभी FY22 में डिमांड बहुत अच्छा था, ज्यादा था, इसके लिए वो एट्रिशन लेवल बहुत बढ़ गया था। वो किधर तो फ्लैट होने का चांसेस दिख रहा है मुझे। ओमकार, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स ये तो हुई मार्जिन्स की बात और साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर में जो अल्टरेशंस कर रहे हैं। एट्रिशन पर आपने बातचीत कही। ऑफ कोर्स सैलरी स्ट्रक्चर लुक्रेटिव देने के बाद भी इतने बड़े एट्रिशन लेवल्स देखने को मिले। बड़ी दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस के मैनेजमेंट ने भी कहा कि एट्रिशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। घट सकता है ये आप कह रहे हैं, लेकिन एट्रिशन की समस्या कितनी बड़ी है आईटी सेक्टर के लिए और ये कब तक ठीक होती हुई नजर आएगी? जी, डिमांड बहुत ज्यादा हो गया। मल्टी बिलियंस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने लगे थे। स्पेंडिंग, आईटी स्पेंडिंग जिसको बोलते हैं, वो अक्रॉस सेक्टर्स, बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक, ये सभी सेक्टर से आ रहा है। तो डिमांड जो वर्टिकल स्पेशलिस्ट है क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जितने भी कोडर्स है या फिर जितने भी स्पेशलिस्ट है, उनके लिए डिमांड बहुत बढ़ गया था एक्सपोनेंशियली। दैट्स व्हाई एट्रिशन इज बिकम अ की इशू फॉर एनी आईटी सर्विसेज कंपनी। इन्फोसिस की माने जाए तो 28% एट्रिशन लेवल था, माने कि 28% लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और बाद में वापस उनको रिक्रूट करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज टू गेट योर वर्क डन। अभी आगे नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में जब ये डिमांड सिनारियो सेटल हो जाएंगे और एक रैंप अप जाते हुए दिख रहा था और एक स्टेबिलिटी आएगी नेचर ऑफ बिजनेस में और डिलीवरी में, तो प्लाटू और इसमें एक एट्रिशन लेवल का एक सेटलिंग डाउन आप देख सकते हैं या फिर आने वाले समय में एक 6 महीने के पीरियड में हो सकता है। अगर स्लो डाउन हुआ यूएस में तो एट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो सकता है और थोड़ा सा ले ऑफ भी देखने को मिल सकता है इफ देयर इज एन स्लो डाउन फ्रॉम दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज।
मॉर्निंग ओंकार, स्लो डाउन के तो खैर साइंस है, इस पर तो खैर बड़ा डिबेट है कि स्लो डाउन होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन माइल्ड होगा या सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में रहेगा, इंडिया पे कितना टच बेस होता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को ग्लोबली देखें, टेक्नोलॉजी कंपनियों को, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, बाहर की भी बात करें, तो आप गूगल की चाहे बात करें, उन्होंने क्लियर साइन दिए हैं कि वो स्लो डाउन करेंगे ऑन हायरिंग। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, भले वो अपनी रिस्ट्रक्चरिंग की बात उन्होंने रेफरेंस दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी साइन दिए थे कि वो स्लो डाउन तो हायरिंग पे कर रहे हैं। और इंडिया में भी आप अट्रिशन रेट की बात करें, तो इन सब चीजों को लेकर आपको क्या लगता है, कब तक आईटी स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए? बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की हम अंडर परफॉर्म की रेटिंग भी देख रहे हैं, लेकिन कब तक ये अवॉइड लिस्ट पे हैं ये स्टॉक्स? जी, अवॉइड लिस्ट पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप देख सकते हैं कि आईटी सर्विसेज का जो नेचर है, हालांकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज, एंड वो जो इन्फोसिस, टीसीएस है वो सर्विस ड्रिवन है। सर्विस ड्रिवन कंपनीज में डिपेंडेंसी क्लाइंट साइड से बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल, और उसका बहुत सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया। तो जो जितना भी मेंटेनेंस टास्क रहेगा वो ये कंपनी को मिलते जाता है, एंड इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। सो उसका थोड़ा डिले हो सकता है। बिजनेस अभी भी स्ट्रेंथन है, डिमांड सप्लाई है, जो कि प्रेशर है वो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड कट्स, एट्रिशन लेवल और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट which are there to emphasize on a stock. So मेरी माने तो आप एक 6 महीने या 8 महीने के लिए होल्ड ऑन कर सकते हैं स्टॉक पे और स्टैगर्ड मैनर पे बाय कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके ये कंपनी अच्छा डिलीवर कर सकती है कंसिस्टेंट लेवल पे। ओंकार, क्योंकि आप इन सारी कंपनीज को काफी गौर से देखते हैं, इनके फाइनेंशियल्स तो आपको बकायदा मुंह जुबानी याद भी होंगे। मैं आपसे ना कुछ एक कंपनीज के बारे में पता करता हूं, आप मेरे को सिर्फ ये बताते जाइएगा कि किस में हमको पहले शुरुआत में आना है, किस में हमको बाइंग ऑन डिप्स करना है। मैं 2 कैटेगरी आपके लिए दे सकता हूँ, और किस में अभी आ जाएं और किस में बाइंग ऑन डिप्स करें। तो पहला मैं 3 कंपनीज आपके सामने रख रहा हूँ। एक है टीसीएस बड़ी कंपनीज में, दूसरा इन्फोसिस और एक है विप्रो। इन तीनों में से मेरे को आप बताइए कि किस में आप अभी कह रहे हैं कि अभी एकदम से शुरू कर दो बाइंग, और किस में आप बाइंग ऑन डिप्स करें। फिर मैं 3 मिड कैप कंपनीज भी रखूंगा। इन्फोसिस पहला नंबर, सेकंड नंबर इज टीसीएस, एंड विप्रो लास्ट, थर्ड नंबर। फर्स्ट आप कह रहे हैं टीसीएस, सेकंड है इन्फोसिस। इन्फोसिस फर्स्ट है, ओके ओके। टीसीएस आपका सेकंड हो गया, विप्रो आपका थर्ड हो गया। तो मैं मान के चलो इन्फोसिस के अंदर अभी से हम खरीदारी करना शुरू कर दें तो हम ठप्पा लगा दें, आपकी इस बात पे मोहर लगा दें? लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एंड स्टैगर्ड मैनर पे, एकदम पूरा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा। ओके ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इन्फोसिस का शेयर लगाइए और इस पे लगाइए स्टैंप के। इन्फोसिस से आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर सकते हैं। दूसरा आप लगा दीजिए टीसीएस पे भी स्टैंप बाइंग ऑन डिप्स की, किसमें आप धीरे धीरे करके शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरा विप्रो के अंदर आपकी प्रेफरेंशियल लिस्ट में तीसरा है, तो उस पर हम ठप्पा मारते ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस को ही लेकर चलते हैं फिलहाल 2। अब मैं जरा मिड कैप कैटेगरी में आ रहा हूं। उनका पहला है माइंट्री, दूसरा है एचसीएल टेक, और तीसरा मैं रखता हूं कफोर्ज, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है इसलिए मैं इसको रख रहा हूं। तो इन तीनों में से आपका प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे कौन सा शेयर होगा? सी एचसीएल टेक इज अ लार्ज कैप, तो हम लोग ये करते हैं कि परसिस्टेंट ले लेते हैं। उसमें परसिस्टेंट में विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो वो मेरा सबसे टॉपिक रहेगा। सेकेंडली मिड कैप में माइंट्री आ सकता है, जो कि स्टैगर्ड मैनर पे, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम अच्छा दे रहा है। और thirdly, I can recommend you to LTI and avoid whatever the company that you have just spoken about. कुछ को हमने हटा दिया, एचसीएल टेक आपने हटा दिया, तो आपके प्रेफरेंशियल ऑर्डर में होगा परसिस्टेंट. वैल्यूएशन इज बिट हायर. ठीक है, तो हमने इस कैटेगरी के अंदर भी हम एक बार स्टैंप लगा देते हैं ताकि दर्शकों को निचोड़ भी मिल पाए इस पूरी चर्चा का। तो ऑलरेडी हमने सारे ग्राफिक्स के जरिए प्रॉब्लम बताया, ओंकार ने उसको डिस्कस भी किया, और आपके पास ये पता लग गया कि आपको शेयर कौन कौन से ध्यान में रखने जिसमें आप लेके आ सकते हैं पोजीशंस अपनी। फर्स्ट परसिस्टेंट पे बाइंग ऑन डिप्स का ठप्पा लगाएं, और सेकंड शेयर होगा माइंट्री जिसपे आप बाइंग का ठप्पा लगाएं, और एक क्योंकि ओंकार ने खुद से शेयर दिया है LTI, इस पे भी आप बाइंग का ठप्पा लगा सकते हैं बाइंग ऑन डिप्स के तौर पर। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज की समरी पे आए हैं। मानसी, आपके पास कोई और सवाल?
राइट थी क्या? बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो आईटी पे तो हमने काफी अच्छी डिस्कशन कर ली रिम्पी, तो यानी आप ये स्टॉक्स भी ले चुके हैं, एक बार मार्केट पर फिर से नजर डालें। बिल्कुल ओंकार, बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आज हमको समय देने के लिए, बताने के लिए कि आईटी में इस समय क्या किया जाए। तो पूरी समरी हम आपके स्क्रीन पे लेके आ चुके हैं। मार्केट में एक अच्छी पॉइंट यह है कि बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, करीब 8% तक की बढ़त बैंक निफ्टी पे भी आई है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आईटी नीचे होगा तो मार्केट को संभालने का काम बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से होगा और बैंक निफ्टी भी ऊपर आ चुका है। खुश